मैं मधु चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अप्लाइड एंटोमोलॉजी के व्याख्यानों की श्रृंखला में आज हम लीगल पेस्ट कंट्रोल पर चर्चा करेंगे। लीगल पेस्ट कंट्रोल है क्या? कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स पेस्ट बाय कंट्रोलिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ बाय लेजिस्लेटिव एनहेंसमेंट्स are made by government prohibition to prevent the introduction or spread of any dangerous insect or plant disease is called quarantine, or we can say legal pest control. Plant Quarantine Act was first enforced in 1912. Two type of acts are there: Foreign Quarantine Act or Domestic Quarantine Acts. Foreign Quarantine Act. Foreign Quarantine Act legislation to prevent the introduction of new pests, diseases and weeds from foreign countries. And Domestic Quarantine Act within different part of countries, यानी विदेश से अगर हम किसी भी पेस्ट के और डिजीज़ और वीड की एंट्री को रेस्ट्रिक्टेड करते हैं तो हम उसे कहते हैं फॉरेन क्वारंटाइन। और अगर विद इन कंट्री एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में हम इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं डोमेस्टिक क्वारंटाइन एक्ट। फॉरेन क्वारंटाइन एक्ट्स में हम देखते हैं इंपोर्ट बाय पोस्ट पार्सल प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट बाय साइंटिस्ट, और इंपोर्ट ऑफ प्लांट मटेरियल्स प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड, इंपोर्ट परमिट्स रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्टेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन इज रिक्वायर्ड। Then phytosanitary certificates. Phytosanitary certificates is issued by state entomologist and pathologist to the effect that the plant or seed material is free from any pest or disease. तो जो प्लांट क्वारंटाइन लेबोरेटरीज़ हैं उनसे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इशू करने का मतलब होता है कि ये प्लांट और जो भी मटेरियल है वो डिजीज़ और पेस्ट से फ्री है। इसमें हम फ्यूमिगेशन ऑफ इम्पोर्टेड प्लांट मटेरियल और टेकिंग केयर ऑफ पेस्ट ऑफ क्वारंटाइन जो इंडिया में कंसर्न है। अथॉरिटीज़ जो इशू करती हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट्स वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो हेड यूनिट्स हैं वो एयरपोर्ट्स पर हैं, सी पोर्ट्स पर हैं और लैंड फ्रंटियर्स पर हैं। एयरपोर्ट्स में अमृतसर, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, न्यू दिल्ली, पटना, वाराणसी और तिरुचिरापल्ली और त्रिवेंद्रम। सी पोर्ट्स में हम देखते हैं बॉम्बे, टिटिकोरिन, भावनगर, कलकत्ता, कोचीन, चेन्नई, नागपट्टनम, रामेश्वरम और विशाखापट्टनम। लैंड फ्रंटियर्स में हम देखते हैं अमृतसर रेल, अटारी रोड और बेंगॉन, गैड, कालिम्पोंग और पानी टंकी। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो भी सी पोर्ट्स में हैं, एयरपोर्ट्स में हैं और लैंड फ्रंटियर्स पर हैं। सी पोर्ट्स में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोचीन, धनकुशी, कनकुशी, भावनगर, त्रिवंतपुरम, टिटिकोरिन, नागपट्टनम और विशाखापट्टनम। एयरपोर्ट्स में मुंबई, कोलकाता, अमृतसर और तिरुचिरापल्ली। लैंड फ्रंटियर्स में हम देखते हैं हुसैनवाला, शुभी पोखरी और गुवाहाटी। और ये जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं इन सबको मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और डायरेक्टरेट के द्वारा। डीपा जो डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट और पेस्ट एक्ट है
वो 1914 में एनफोर्स्ड हुआ और 1946 में डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज स्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली में, जिसके फंक्शंस में मेन है implementation of quarantine acts, survey of national pests to ensure the availability of pesticides, to transfer information and technical knowledge to deputy government officers and to spread awareness. क्वारंटाइन या लीगल पेस्ट कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें पूर्व अपेक्षित हैं और इनमें जो मेन है उसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेस्ट, दैट इज़ इट्स बिहेवियर, उसका व्यवहार हमें पता होना चाहिए, हैबिटाट उसका पता होना चाहिए, और लाइफ साइकिल। ये कलेक्शन, ये नॉलेज का कलेक्शन हमें पहले ही कर लेना चाहिए। सेकंड, इनकम मस्ट बी लेस देन एक्सपेंसेस, खर्चा लागत से कम होना चाहिए। इकोसिस्टम मस्ट बी सेफ, तो जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो उसमें इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वारंटाइन रूल्स टू अचीव द गोल इज़ टू बी लिमिटेड एंड फुली इफेक्टिव ऑन द इंसेक्ट कंसर्न। तो हमें ये पहले कन्फर्म होना चाहिए कि जो भी क्वारंटाइन रूल्स हम वहाँ लागू करने वाले हैं वो इफ़ेक्टिव रहें उस पेस्ट के अगेंस्ट, और जो गोल हमें अचीव करने हैं वो सीमित हो, ज़्यादा फैले नहीं हो, स्प्रेड नहीं हो। सम ऑफ द कमोडिटीज़ आर टोटली बैंड फॉर इम्पोर्ट, दे आर, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है। अनगिन्ड कॉटन, शुगर कैन सेट्स, मैक्सिकन जंपिंग बीन्स, गार्लिक, पोटैटो ट्यूबर्स, अनियन, रॉ टबाको, रबर सीड्स, बरसीम सीड्स, कॉफ़ी सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, अमेरिकन कॉटन जो अनफ्यूमिगेटेड है। इसके अलावा 4 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनसे फ्री होते हैं। फर्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। सेकेंड, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। थर्ड, इंडियन एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर। फोर्थ, कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल बेंगलोर। यहाँ जो मटेरियल है, जो सीड्स हैं, वो सब इन्फेक्शन फ्री माने जाते हैं पेस्ट से और डिजीज़ से। क्वारंटाइन मेजर्स के एनफोर्समेंट से पहले, जो उनको लागू किया गया उससे पहले, कुछ इंसेक्ट पेस्ट थे जो हमारे देश में इंट्रोड्यूस हो चुके थे। उसमें हैं जैसे आइसेरिया परचासी, ये सिट्रस पेस्ट है और ये ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस हुआ। उसके अलावा एस्पिडियोटस पर्निसियोसस, ये एप्पल पेस्ट है, ये चाइना से इंट्रोड्यूस्ड हुआ। उसके अलावा इरियोसोमा लेनिग्रेनम, ये एप्पल पेस्ट है, ये भी यूरोपियन कंट्रीज से इंट्रोड्यूस्ड हुआ। 1968 सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट एनफोर्स्ड हुआ 1 जनवरी 1971 को इंडिया में। दिस एक्ट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, distribution and use of insecticides with a view to prevent risk to human beings or animal and matters connected with therewith. By enforcing this act, government controls over the industries as follows. First, every insecticide is registered with Insecticide Registration Committee of the Insecticide Board. Second, manufacturer license is to be obtained from the Chief Plant Protection Officer or Licensing Officer of the state in which the factory is situated. Third, seller's license is necessary for each point where insecticides are stored, exhibited, sold or transported. It is to be obtained from the state licensing officer
of that particular state. Enforcement of the act is joint responsibility of central or state government. स्टैट्यूटरी बॉडीज़ यानी संवैधानिक जो बॉडीज़ हैं वो, उसमें सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड CIB, इसमें 28 मेंबर्स होते हैं और इसका जो चेयरमैन है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन कमेटी RC, इसमें 5 मेंबर्स होते हैं और इसका चेयरमैन डिप्टी डायरेक्टर जनरल क्रॉप साइंस होता है ICR। Labels of economic poisons are essentially required to indicate clearly the following points. Name and address of the manufacturer, trademark, ingredients with percentage of active and inert ingredients along with their common or chemical name. For highly toxic poisons, skull and crossbone, warning or caution statements and a statement of antidote. In 1918, Madras Cotton Paste Act was enforced in India, and in 1951, Locust Destruction Act enforced in UP. In 1954, Agricultural Disease and Pest Bill in UP. थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे लीगल पेस्ट कंट्रोल पार्ट सेकेंड में।